हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हम लास्ट की दो वीडियोस में देख रहे थे कि रिकर्सिव ट्री मेथड से हम रिकरेंस रिलेशन जो है हम गिवन है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 है, वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें हमने इन डिटेल डिस्कस करा है कि रिकर्सिव ट्री मेथड को हर एक क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 की वीडियो थी। जिसमें हमने ये वाले रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करा था। एंड इसमें एक होमवर्क क्वेश्चन में दिया था, तो आई होप आप इस होमवर्क क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे एंड इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते ना। एंड मैं कंफर्म कर दूंगा कि आपका जो आंसर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ठीक है, एंड ये था हमारा पार्ट 2 में हमने ये वाला रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करा था। ठीक है, तो ये वाली वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा एंड ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए फिर जो हमारा आज का रिकरेंस सेशन है उसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। तो अगर रिकरेंस सेशन देखें जो मैं गिवन है वो क्या है, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस टी ऑफ टू एन बाई थ्री प्लस एन ऑफ स्क्वायर इफ एन इज ग्रेटर देन वन। अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो हमारी ये रिकर्सिव को लगेंगे। एक तो डिवाइड होगा एन बाई टू से, देन यहाँ होगा टू एन बाई थ्री। एंड जो रिकर्सिव हर एक लेवल पे जो कॉस्ट लग रही है, हर एक लेवल के लिए नहीं, nth लेवल फॉर एन इनपुट के लिए कॉस्ट यहाँ पे कितनी लग रही है, एन स्क्वायर लग रही है। ठीक है, तो वो हर एक लेवल की जब रिकर्सिव ट्री बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट भी देखेंगे कि सेम आ रही है डिफरेंट आ रही है। एंड अगर एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन है, मतलब एन की वैल्यू वन से कम होगी तो रिकर्सिव कॉल नहीं लगेगी एंड इसकी वैल्यू सिंपली वन एक तरीके से डन हो जाएगा। तो ठीक है, बेस केस की तरह काम करेगा, ये बेस केस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इस रिकरेंस सेशन को साइड में लिखते हैं, इनसे रिकर्सिव ट्री बनाते हैं। हमने देखा था कि रिकर्सिव ट्री मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें पे दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए हाइट ऑफ ट्री एंड सेकंड इज हर लेवल पे कॉस्ट कितनी है, फॉर ईच लेवल कॉस्ट कितनी है। ठीक है, एंड ये मे भी डिफर कर सकती है, इट कैन बी सेम, हर लेवल की कॉस्ट सेम आ रही है या फिर हर लेवल की कॉस्ट डिफरेंट आ रही है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस ये वेरी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या है, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस टी ऑफ टू एन बाई थ्री प्लस टी ऑफ टू एन बाई थ्री प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने रिकरेंस रिलेशन यहाँ लिख लिया। एंड इसको कैसे लिख सकते हैं फर्दर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, टी ऑफ एन अपॉन में थ्री बाई टू, मतलब जो एन जो हमारा इनपुट है वो डिवाइड किस रेशियो में हो रहा है, एक तरीके से इक्वल टू टी ऑफ एन अपॉन में 1.5 के यहाँ तो एन डिवाइड बाई टू हो रहा है एंड यहाँ पे टी ऑफ एन बाई 1.5 हो रहा है ऐसे। ठीक है, अब इसे रिकरेंस ट्री बनाते हैं एंड फिर हमें पता चल जाएगा कि किससे रिकर्सिव ट्री की हाइट कितनी होगी एंड हर एक लेवल पे कॉस्ट कितनी होगी। तो टी ऑफ एन लेवल पे हमें कितनी कॉस्ट लगती है, अगर एन इनपुट है हमारा, एन इनपुट है तो हमारा कितना कॉस्ट लग रही है, एन स्क्वायर टाइम लग रहा है, एन इनपुट पे एन स्क्वायर टाइम लगता है। ठीक है, देन फर्दर इसमें यहाँ दो रिकर्सिव कॉल लगेंगी, टी ऑफ एन बाई टू पे, देन टी ऑफ एन अपॉन में थ्री बाई टू पे। अब यहाँ से हमें इस लेवल की कॉस्ट देखनी है। इस लेवल की कॉस्ट कैसे आएगी, हमारा इस पर्टिकुलर नोड के लिए, ये हमारी क्या है, ट्री की एक इंटरनल नोड है। इस पर्टिकुलर नोड के लिए हमारा इनपुट का साइज़ क्या है, एन बाई टू, एंड हमें कितना टाइम लगता है, अगर हमारा इनपुट का साइज़ एन है तो एन स्क्वायर टाइम लगता है। जो हमारा इनपुट का साइज़ ये है इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कॉस्ट आ जाएगी इस नोड के लिए, इसका जब स्क्वायर करेंगे एन बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये हमारी कॉस्ट आ गई इस पर्टिकुलर नोड की। अब इस लेवल पे एक और नोड है, इसका भी हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा। इस पे एक तरीके से हमारा इनपुट का साइज़ कितना है, एन अपॉन में थ्री बाई टू। ठीक है, तो इसमें इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास कॉस्ट कितनी आएगी, एन अपॉन में थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। अब दोनों को सम कर देते हैं, दोनों को सम कर देंगे तो इस पूरे लेवल की फर्स्ट जो सेकंड लेवल है हमारा उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस एन स्क्वायर अपॉन में 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर एंड ये 4 चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 का स्क्वायर ये 9 है, सिंपली एलसीएम कितना आएगा 36 आ जाएगा सिंपली। तो 4 के टेबल में ये कितना आएगा 9n स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 8n स्क्वायर, ये कितना आएगा 17n स्क्वायर, सॉरी ये 16 आएगा। यहाँ पे कितना है 9 के टेबल में 36 कितने आता है 4 पे आता है तो इंटू 4 होगा, तो 4 इंटू 4 16, यहाँ 16n स्क्वायर आएगा, 16n स्क्वायर तो कितना आएगा 25n स्क्वायर अपॉन में 36। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट लेवल पे जो कॉस्ट है हमारे पास कितनी है थी एन स्क्वायर, देन सेकंड लेवल पे हमारे पास कॉस्ट कितनी है 25 एन स्क्वायर बाय 36। ठीक है, अब एक और लेवल का चेक कर लेते हैं कि अगले लेवल पे कितनी आ रही है।
लाइक ये तो मैं चल गया कि हमें हर लेवल की कॉस्ट डिफरेंट मिल रही है, हर लेवल की कॉस्ट डिफरेंट मिल रही है, सेम तो नहीं मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। देन फर्दर आगे चलते हैं, फर्दर ब्रेक करते हैं, जो हमारा रिकर्सिव कॉल है और लगाते हैं। तो यहाँ पे टी ऑफ एन बाई टू के लिए एक रिकर्सिव कॉल लगेगी, एक टी ऑफ एन बाई टू का स्क्वायर, टी ऑफ एन बाई टू का स्क्वायर, एक टी ऑफ यहाँ पे क्या है हमारा इनपुट क्या है अब यहाँ पे एन बाई टू, एन बाई टू पे सबसे पहले हमने डिवाइड बाई टू करा, डिवाइड बाई टू करा मतलब यहाँ पे करा एन बाई टू का स्क्वायर, तो ये यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, टू बाई थ्री से मल्टीप्लाई करना है हमारे एक तरीके से, एन बाई टू को टू बाई थ्री से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, सिंपली एन बाई थ्री, एन बाई थ्री, ठीक है। तो ये हमारे पास दो रिकर्सिव कॉल लगी टी ऑफ एन बाई टू से। अब यहाँ से भी दो रिकर्सिव कॉल लगेगी, यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगेंगी, इनका भी देखते हैं कि कितना रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पे इनपुट का साइज़ कितना है, इनपुट का साइज़ कितना है, एन अपॉन में थ्री बाई टू, एन अपॉन में थ्री बाई टू से ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको एक फर्दर पहले क्या करेंगे, हमारे इनपुट को डिवाइड बाई टू कर रहे हैं, पहले डिवाइड बाई टू कर रहे हैं, तो डिवाइड बाई टू करने का मतलब वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी कितना आया, सिंपली एन बाई थ्री बचा, तो ये भी कितना आया, टी ऑफ एन बाई थ्री। देन फिर हमारा इनपुट क्या है अभी हमारे पास, टी ऑफ एन अपॉन में थ्री बाई टू, एन अपॉन में थ्री बाई टू हमारा ये इनपुट है, इंटू टू बाई थ्री, इंटू टू बाई थ्री, तो कितना आ जाएगा, फोर एन, एक तरीके से टू का स्क्वायर, टी ऑफ टू का स्क्वायर एन अपॉन में थ्री का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास रिकर्सिव कॉल आ गई। अब इस लेवल पे जो पर्टिकुलर नोट्स है इनकी भी कॉस्ट निकाल लेते हैं, इन पर्टिकुलर नोट्स की। लाइक इसका जो हमारा इनपुट का साइज़ है इसके लिए वो क्या है, हमारा इनपुट का साइज़ कितना है, ये हटा देते हैं पुराना वाला पार्ट। इनपुट का साइज़ कितना है, एन अपॉन में टू का, सॉरी एन अपॉन में टू का होल स्क्वायर नहीं, एन अपॉन में टू का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक और, हमारा अगर साइज़ इनपुट का साइज़ एन है तो वो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये वाला जो इनपुट का साइज़, ये हमारा इनपुट है, इसका स्क्वायर ले लेंगे एक तरीके से, एन बाई टू का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, सिंपली एन अपॉन में सिंपली फोर है हमारे पास, तो इसे लिख सकते हैं एन स्क्वायर बाई सिक्सटीन, एन स्क्वायर बाई सिक्सटीन। तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, एन स्क्वायर बाई सिक्सटीन। अब ऐसे इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, सिंपली एन बाई थ्री, इसका साइज़ कितना इनपुट का, एन बाई थ्री, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, एन स्क्वायर बाई नाइन। देन इसका भी कितना आएगा, सिंपली एन स्क्वायर बाई नाइन। अब इसका भी ले लेते हैं, इसका अगर देखें इनपुट क्या है हमारे पास, टू का स्क्वायर फोर एंड थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर एन बाई नाइन, इसका स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा, सिक्सटीन एन स्क्वायर अपॉन में 81, ठीक है। अब इनका यहाँ पे हर एक नोट का हमने वो निकाले कि कॉस्ट कितनी आ रही है। अब इस पूरे लेवल की कॉस्ट कितनी होगी, इन सबको प्लस कर देते हैं, एन स्क्वायर बाई सिक्सटीन, एन स्क्वायर बाई सिक्सटीन प्लस एन स्क्वायर बाई नाइन, टू टाइम्स है तो टू एन स्क्वायर बाई नाइन लिख सकते हैं सिंपली, प्लस सिक्सटीन एन स्क्वायर अपॉन में 81, ठीक है। अब यहाँ से एन स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देन हमारे पास क्या बचेगा, वन अपॉन में 16 प्लस टू अपॉन में 9 प्लस 16 अपॉन में 81। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, 16 9 81, तो ये कितना आएगा, लाइक अगर टू से जाएगा 8, देन 9 81, देन टू से 4, देन टू से 2, टू से 1, ठीक है यहाँ पे। और फिर अभी हमारे पास क्या बचा है, 9 और 81 और बचा है, 9 और 81 और बचा है, तो सिंपली यहाँ पे 9 1 9 देन 9 1, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 9 का स्क्वायर, लाइक ऐसे लिखते हैं 16 इंटू 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा, इस तरफ से 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 9 एक है हमारे पास, तो 2 इंटू 9 इंटू 16 प्लस 81 है, तो 16 इंटू 16, 16 इंटू 16। इसके लिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं एक बार, कैलकुलेटर निकालने की ज़रूरत है, हाँ ज़रूरत तो है। तो 9 का स्क्वायर एक तरीके से कितना आएगा, 81 प्लस 16 इंटू 9 144, 144 इंटू 2 288 प्लस 16 इंटू 16 256 अपॉन में 16 इंटू 9 का स्क्वायर, ठीक है। हमारा यही चल रहा है ना अभी तक, 5 हाँ 16 इंटू 9 का स्क्वायर। एक बार कैलकुलेटर निकाल लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। कितना आएगा कैलकुलेटर में, 81 288 256, 81 प्लस 288 प्लस 256, सॉरी 256, हाँ कितना है, 625 अपॉन में 16 इंटू 9 का स्क्वायर, 16 इंटू 9 का स्क्वायर, 16 इंटू 9 इंटू 9, ये कितना आएगा, 1296, ठीक है। एंड साथ में हमारे पास क्या था, एन स्क्वायर भी था, तो ये कितना है 625 एन स्क्वायर अपॉन में 1296,
ठीक है। अब ये हमारी थर्ड लेवल की कॉस्ट आ गई, ये हमारी इस पर्टिकुलर इस पूरे लेवल की कॉस्ट आ गई इतनी 625 n स्क्वायर अपॉन 1296, ठीक है। तो ये तो हमने हर एक लेवल की कॉस्ट निकाली। अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ क्या कहते हैं हाइट कितनी जाएगी, ट्री की हाइट कितनी जाएगी। तो जो यहाँ से देखेंगे ट्री की हाइट हमने पहले भी ऑलरेडी लाइक 2 क्वेश्चन में अच्छे से निकालना सीखा है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ट्री की हाइट कितनी जाएगी, टी ऑफ n बाई टू का स्क्वायर, देन मान सकते हैं टिल के लेवल तक जा रहा है, टी ऑफ n/2 के लेवल तक जा रहा है, ठीक है। एंड ये बेस केस हिट कब होगा, जब इसकी इंटरनल वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, जब इसकी इंटरनल वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब n अपॉन में 2k की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि n इक्वल टू 2k एंड k इक्वल टू सिंपली log n बेस 2। तो यहाँ से तुम्हारी हाइट आ गई लेफ्ट हैंड साइड से हाइट कितनी आ गई, log n बेस 2। एंड अगर राइट हैंड साइड से देखें ट्री की हाइट कितनी जाएगी, तो ऐसी n अपॉन में 3/2 लाइक n अपॉन में 3/2। एंड यहाँ पे इस पर क्या होता है, लाइक अगर इसको ऐसे लिखें n अपॉन में 3/2 का होल स्क्वायर, देन ऐसे ही फर्दर चलता रहेगा t ऑफ n अपॉन में 3/2 का होल क्यूब टिल हम मान लेते हैं लेट सपोज के m लेवल तक जा रहा है, t ऑफ n अपॉन में 3/2 m लेवल तक जा रहा है। एंड इसका बेस केस कब हिट होगा, जब इसकी वैल्यू इंटरनली 1 हो जाएगी, लाइक इनपुट जो हमारा 1 हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा एक तरीके से। तो n अपॉन में 3/2 m इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 3/2 m, बोथ साइड्स log ऑफ n इक्वल टू m log ऑफ m log ऑफ 3/2। अगर यहाँ से निकाले m की वैल्यू कितनी आएगी, m इक्वल टू log n अपॉन में log ऑफ 3/2। एक तरीके से यहाँ से अगर log की प्रॉपर्टी के साथ जाएं तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी फाइनली, log ऑफ n बेस कितना आ जाएगा 3/2। हम यहाँ पे बेस कुछ भी मान सकते हैं, 2 10 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तो आ गया, यहाँ से हमारे पास हाइट कितनी आई, log ऑफ n बेस 3/2, log ऑफ n बेस 3/2, ठीक है। तो 3/2 में कितना हो सकता है, देखिए 1.5, 3/2 इक्वल टू 1.5। तो हम 3/2 की 1.5 सीधे सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखेंगे कौन सी ट्री की हाइट मैक्सिमम है, कौन सी हाइट मिनिमम है, ठीक है। तो हमने लास्ट की 2 वीडियो में भी देखा था कि अगर लॉग का बेस छोटा हो तो ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा मैक्सिमम हाइट है एंड ये हमारी मिनिमम हाइट है, ठीक है। एंड अगर हम मिनिमम हाइट के साथ चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लोअर बाउंड एंड मैक्सिमम हाइट के साथ चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपर बाउंड, ठीक है। तो मिनिमम हाइट के लिए हमें बस कितने टर्म्स होंगी, log ऑफ n बेस 2। मिनिमम हाइट के लिए हमारे पास कितनी है, अगर एक तरीके से लोअर बाउंड निकालना हो तो हमारे पास कितनी टर्म्स होंगी, log n बेस 2। सेम फॉर अपर बाउंड के लिए कितनी होंगी, log ऑफ n बेस 1.5, log ऑफ n बेस 1.5। तो इसका रिकर्सिव ट्री जो बनेगा इस तरीके का कुछ बनेगा, रिकर्सिव ट्री इस तरीके का बनेगा, लाइक राइट हैंड साइड वाला इंक्रीज हो जाएगा एंड जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है एक पर्टिकुलर लेवल पे आके रुक जाएगा। ये जो हमारी ट्री की हाइट है यहाँ पे log n बेस 2 एंड ये जो हमारी ट्री की हाइट है यहाँ पे log n बेस 1.5। एंड हर एक लेवल पे जो हमारी कॉस्ट लग रही है, ये कॉस्ट यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी कि फर्स्ट लेवल पे कॉस्ट कितनी लगी थी, n² लगी थी फर्स्ट लेवल पे n², देन अगले लेवल पे 25 n² बाई 36, अगले लेवल पे 625 n² बाई 1296। ये कॉस्ट भी एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास लगी n² प्लस 25 बाई 36 n² प्लस 625 अपॉन में 1296 का n² प्लस लेवल्स प्लस आगे भी ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। तो अगर हम लोअर बाउंड लेंगे मतलब ये log n लेवल तक log अप टू कितनी यहाँ पे टर्म्स आ जाएगी, log n बेस 2 टर्म्स आएंगी यहाँ पे इस सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो इस सीरीज़ को हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर n² कॉमन ले ले तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 अपॉन में 25 बाई 36 प्लस 625 अपॉन में 1296। तो हाँ, अगर इसमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई, यहाँ पे 25 बाई 36 को लिख सकते हैं 5/6 का होल स्क्वायर। देन इसको कैसे लिख सकते हैं 625 को, लाइक अगर देखें 5 × 5 × 5 × 5, हाँ 5 × 5 25, यहाँ पे भी 25 × 25 इक्वल टू 625, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं सिंपली 5 अपॉन में 6, ये 1296 में देखेंगे तो कितना होगा 6 × 6 × 6 × 6, तो ये 36 का होल स्क्वायर होगा, 36 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 5/6 की पावर 4। एंड इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं
सिंपली 5/6 की पावर 0, वन को लिख सकते हैं ना 5/6 की पावर 0, तो प्लस ये प्लस ये प्लस ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जीपी सीरीज़ आ गई। आप मोस्टली देखेंगे जीपी सीरीज़ ही बनती है। ठीक है, तो इस जीपी सीरीज़ में कॉमन रेशियो हमारे पास कितना है 5/6 का होल स्क्वायर। इस जीपी सीरीज़ में 5/6 का होल स्क्वायर ये हमारा कॉमन रेशियो है। एंड अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, लाइक 1 से तो कम ही आएगा, 1 से कम ही आएगा। एंड किसी भी जीपी सीरीज़ का जो हमारे पास अगर कोई भी अगर जीपी सीरीज़ गिवन है, लेट सपोज यहाँ पे जो हमारी जीपी सीरीज़ गिवन है एंड उसमें कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 आया, कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 आया, तो हम कह सकते हैं कि इस जीपी सीरीज़ का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, लाइक कांस्टेंट रहेगा। तो मान सकते हैं लाइक सपोज इस पूरी जीपी सीरीज़ का सम आया सी, एंड हमारे पास बाहर के बचे एन स्क्वायर, तो सी एन स्क्वायर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास ये लोअर बाउंड आया, ये लोअर बाउंड आया। लोअर बाउंड यानी कि मतलब है कि टी ऑफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। एक तरीके से सी कॉन्स्टेंट है तो सी से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सेम अपर बाउंड के लिए लेंगे, अपर बाउंड के लिए भी सेम रहेगा, क्योंकि अपर बाउंड में भी हमारे पास टर्म्स चेंज होगी। बस यहाँ पे हमारे पास अभी कितनी थी, लॉग एन बेस 2 टर्म्स थी, बट अपर बाउंड के लिए हम कितनी ले लेंगे टर्म्स, लॉग एन बेस 1.5 टर्म्स। ठीक है, एंड इसमें भी कॉमन रेशियो तो ऑब्वियसली 1 के नीचे ही रहेगा। एंड उसमें भी हमारे पास उसमें भी लाइक ये जो सीरीज का सम आएगा कांस्टेंट आएगा। एंड अपर बाउंड के लिए भी ये कितना रहेगा फिर टी ऑफ एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ सी इंटू एन का स्क्वायर। सॉरी कहाँ गए हम, काफ़ी नीचे चले गए। ये रहा, कहाँ गए। तो यहाँ पे भी कितना आएगा टी ऑफ एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ सी इंटू एन स्क्वायर। तो अगर हम फाइनली टी ऑफ एन लिख सकते हैं, टी ऑफ एन का अपर बाउंड कितना है एन स्क्वायर, एंड लोअर बाउंड कितना है वो भी एन स्क्वायर। तो हम सिंपली ये भी लिखते हैं टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर। तो आपको ये MSQ में भी मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें ये तीनों आंसर हो सकते हैं कि अब बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर भी आंसर है, ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर भी आंसर है, एंड थीटा ऑफ एन स्क्वायर भी आंसर है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। अभी भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड प्लीज़ पार्ट इसके 2 जो पार्ट हैं वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद आई थिंक 2 से 3 पार्ट और आएंगे जिसमें हम रिकर्सिव ट्री मेथड्स के सारे क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।